दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। INDI गठबंधन, राहुल गांधी और कांग्रेस सिर्फ एक ही बात कहते हैं, अडानी 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 पे चिल्लाते हैं। और देखिए INDI गठबंधन के प्रमुख, सबसे वरिष्ठ, राहुल से काफ़ी बड़े, सबसे ज़्यादा इज्जतदार, सबसे ज़्यादा सम्मानी बैकबोन शरद पवार। और शरद पवार जो NCP के लीडर हैं, वो गौतम अडानी के साथ भारत की पहली लैक्टोफेरिन फैक्ट्री का उद्घाटन करने के लिए अहमदाबाद में मौजूद रहे। शहजाद पूनेवाला ने भी आज एक्स सोशल मीडिया पे इसका उल्लेख किया। तमाम चैनलों ने, तमाम पेपरों ने भी उल्लेख किया, तमाम जगह न्यूज़ भी कवरेज हुई, हमारे यहाँ भी न्यूज़ कवरेज हुई, हम लोग आपको दिखला रहे हैं। गौतम अडानी का वैसे कांग्रेस और पूरा INDI गठबंधन विरोध करता है, परंतु उनके साथ भी अंदर अंदर दोस्ती रखता है। और राहुल को एक ये वास्तव में सबक है और कोई भी गंभीरता से नहीं लेता है। उन्होंने INDI गठबंधन से कहा था कि सब लोग अडानी का बहिष्कार करें, मीटिंग की, उसमें तय किया, और उन्हीं का आप समझ लीजिए कोई बात मानने के तैयार नहीं, कोई वैल्यू राहुल की नहीं रह गई। अडानी से इससे पहले भी अडानी के लिए मना किया था शरद पवार ने कि बेवजह नाम न लो, गलत नाम न लो, और अडानी का गलत ढंग से आप नाम ले रहे हैं। अब आप देखिए, शरद पवार ने गौतम अडानी के जो पहली लैक्टोफोरिन फैक्ट्री के उद्घाटन करने पे तो पहुंचे ही, साथ में उनके कार्यालय भी गए और उनके घर भी गए। इसके पहले भी गौतम अडानी, अभी थोड़े दिन पहले वो दोनों लोग मिले थे, अडानी और शरद पवार। आपको ताजुब ये बता दें कि गौतम अडानी के साथ शरद पवार जी ने स्वयं फोटो तस्वीरें साझा की और कहा कि व्यवसायी के साथ उद्घाटन करना एक विशेषाधिकार है। इससे ज्यादा बुरी बात क्या हो सकती है राहुल के लिए, INDI गठबंधन के लिए। उसके लिए तो अब शगुन की बात है। एक तरफ वो ड्रामा कर रहे हैं कि सब लोगों ने, और दूसरी तरफ आप देखिए उनकी बैकबोन ही खुलेआम जा रहे हैं। और मतलब राहुल को एक प्रकार से ये सबक है कि देखो कि व्यवसायी के साथ कारखाने का उद्घाटन करना एक विशेषाधिकार है, मतलब उनका इस विशेषाधिकार खत्म राहुल का। इसके पहले भी जब उन्होंने मीटिंग की थी, तब भी शरद पवार ने कह दिया था कि गलत ढंग से आप नाम ले रहे हैं, ऐसा नहीं है अडानी के लिए। उसके बाद भी उन्होंने मीटिंग की। अब इससे भी आगे आइए, आप क्या पोजीशन है। NCP प्रमुख ने अमेरिकी सॉल्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की एक रिपोर्ट पर अडानी समूह की संसदीय जांच के लिए विपक्ष के अभियान को खारिज किया था और स्पष्ट कहा था कि विपक्ष का यह अभियान गलत है, दुर्भावनापूर्ण है और विपक्ष खुद उनसे मिला हुआ है। और विपक्ष का जो अभियान है ये अराजनैतिक सोच है, इससे कोई फायदा नहीं, गलत है, बिल्कुल पूर्णतया गलत है, ये शरद पवार ने कहा था। शरद पवार ने विपक्ष ने यह भी कहा था कि गौतम अडानी के लिए अपना समर्थन हम बढ़ाएंगे, ये कह दे। अब आप आइए पर्दे के पीछे एक तस्वीर और, कि राहुल गांधी कहते क्या हैं और करते क्या हैं। यह INDI गठबंधन, खड़गे जी, तमाम लीडर, जयराम रमेश, तमाम लीडर कहते क्या, करते। जब कर्नाटक के चुनाव हुए तो अडानी का जबरदस्त विरोध किया सिद्धरमैया जी ने। दूसरी जो इनके यहाँ सबसे बड़ा फाइनेंसर जो इनके उसको फाइनेंस करता था, कर्नाटक का MP पाटिल, जो अडानी की सबसे ज़्यादा विरोध करता था। जब कर्नाटक में सरकार आई कांग्रेस की, तो अगले ने क्या किया, MP पाटिल ने, जो हमेशा उनको कोसते रहते थे अडानी को, और अडानी का हवा भरा करके
वहाँ पे उनके खिलाफ बोल के बीजेपी को बदनाम करने की कोशिश की। उसी एमपी पाटिल ने कर्नाटक में उद्योग मंत्री बनने पे सबसे पहला सजदा जाके अडानी के दरबार पे जाके किया। और आपको बता रहे हैं, अडानी की जबरदस्त बड़ाइयाँ करते हुए अगले ने अपने यहाँ 1 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया। यह है कर्नाटक का चरित्र, जहां पे राहुल गांधी ने सबसे ज्यादा, खड़गे जी ने, सिद्धरमैया जी ने, डीके शिवकुमार जी ने अडानी के खिलाफ बोला और बदनाम किया मोदी को और भाजपा सरकार को बदनाम किया। अडानी को राष्ट्रीय बताया, बोले इतने लाख करोड़ रुपया अडानी ले गए, ये ले गए, वो कर गए। उसी कर्नाटक में जीतने के बाद 1 लाख करोड़ रुपया। अब ये पाटिल कौन है? एमपी पाटिल, ये राहुल गांधी के सबसे खास, जो उनकी पूरी आयोजन पर्दे के पीछे, उनकी सारी आयोजनों का पीछे से व्यवस्था करते हैं। ये है मिस्टर पाटिल, एमपी पाटिल उद्योग। अब आप आइए, कांग्रेस की दूसरी सरकार छत्तीसगढ़ में 25,000 करोड़ रुपए का निवेश और खदानें दे दी अडानी को, कोयला खदाने। और ये भी कहा जा रहा है कि अडानी से कोई संबंध नहीं, अडानी को बदनाम भी कर। अडानी से सबसे ज़्यादा अपने यहाँ उद्योग भी लगा रहे हैं कांग्रेस की सरकारें और कांग्रेस। ताजुब ये देखिए, दूसरी आपको बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार ने क्या किया। सेंट्रल के कांग्रेस के वरिष्ठ लीडर के कहने पे, वरिष्ठ लीडर, हाईकमान के बड़े सभी लीडरों के कहने पे गिद्धमुड़ा और पतुड़िया कोल खादान भी अडानी को दे दी। यह है चरित्र कांग्रेस के टॉप के लोगों का, राहुल गांधी और जितने लोग हाईकमान के। देखा आपने छत्तीसगढ़ का 25,000 करोड़ का निवेश, 2 खादानें दे दी कांग्रेस के हाईकमान कहने से, गिद्धमुड़ा और पतोड़िया कोल का। यही कांग्रेस ने पहले भी किया था, सारी खदानें दे दी थी कोयले की। आपको याद होगा कोल घोटाला हुआ था, कोलगेट घोटाला, सारी खदानें। अब भी यही किया पर्दे के पीछे, तब भी मैं ईमानदार हूँ, राहुल जी कहते हैं। और कांग्रेस, और देखिए कांग्रेस का दूसरी जगह राजस्थान में 65,000 करोड़ का निवेश, 65,000 करोड़ का निवेश। इसके बाद आइए राजस्थान में ईमानदारी के प्रतीक अडानी के विरोधी गहलोत साहब पर्दे के पीछे 60, वही राजस्थान में 60,000 करोड़ रुपए की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड, 65,000 करोड़ का निवेश, 60,000 करोड़ रुपए की ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। और सुनिए, इंफ्रा लिमिटेड को 5,000 करोड़ से ऊपर। और सुनिए, टोटल गैस लिमिटेड को 3,000 करोड़ रुपया, राजस्थान की बात बता रहा हूं। और सुनिए, राजस्थान में बिलमर लिमिटेड को 246.08 करोड़ रुपया। राजस्थान में निवेश हुआ। सरकार किसकी है? कांग्रेस की। सरकार किसकी है? कांग्रेस की। अब आप आइए और जगह, ये तो आपको ये बताया 22 राज्यों में इनके वो हैं, जिसमें मोस्टली कांग्रेस और दूसरी सरकारें। अब आइए केरल, जहां पे भाजपा का टोटल विरोध है, कोई भी सांसद नहीं है और अडानी का सबसे ज़्यादा विरोध राहुल जी वहां जाके करते हैं। जहां से राहुल जी जीत करके आए, जिस जगह से जीत के आए सबसे ज़्यादा वहीं पे 70,400 करोड़ रुपए का निवेश। और सुनिए, कांग्रेस के हाई कमान के कहने पे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वहां की सरकार के सामंजस्य से बिजिजम बंदरगाह भी अडानी को दे दिया। तब भी बदनाम किसको किया जा रहा? मोदी और राजग को। ताजुब देखिए, मोदी और राजग को बदनाम किया जा रहा है और बिजिजम बंदरगाह जो है सेंट्रल के लीडरों के, कांग्रेस के लीडरों के सेंट्रल के कहने पे दे दिएगा। 70,400 करोड़ रुपया केरल में अडानी का इन्वेस्टमेंट। राजस्थान में यही हुआ, छत्तीसगढ़ में खदानें दे दी। अब आप आइए केरल के बाद आइए
और जगह की आइए आप, और राज्यों पे भी इन्होंने दिया। बंगाल में 35,000 करोड़ रुपए का ममता बनर्जी विरोध करती हैं, 35,000 करोड़ रुपए का। आंध्रा में आइए, आंध्रा में 60,000 करोड़ रुपए का। तमिलनाडु में 4,500 करोड़ रुपए का। उड़ीसा में 57,000 करोड़ रुपए का। अब आप ये बताइए, इसमें कहाँ बीजेपी की सरकार है? बताइए कहाँ बीजेपी की सरकार है? राहुल के जितने हाथ हैं, उंगलियां हैं, यही हैं। पूरा आधार इन्हीं पे खड़ा हुआ कांग्रेस का स्ट्रक्चर है, इन्हीं राज्यों में। और आप देखिए कि अडानी का सब यहीं पे, ये अडानी का नाम लेकर के अपने राज्यों में अधिक उद्यम लगाते जा रहे हैं। ये हो रहा है। बदनाम ये है कि अडानी को कह के बीजेपी और मोदी को बदनाम कर रहे हैं। अब देख लीजिए क्या इन्होंने रेड कॉर्पेट, ये हल्ला मचाते हैं अडानी के खिलाफ, और रेड कॉर्पेट बिछाए हुए हैं। अमेरिकी शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग ने अडानी की कंपनियों पे हेर फेर का, मनी लॉन्ड्रिंग, शेयर मैनिपुलेशन के आरोप लगाए, जो सब झूठे निकले। बाकायदे सुप्रीम कोर्ट ने को बनाई समिति, सब जगह जांच हुई, तमाम उससे जांच हुई। और वो बिल्कुल तीसरी एक बात बता दें कि आपको सबसे बड़ी बात बता दें, पूरे वर्ल्ड में सिलिकॉन वैली में तमाम इंडस्ट्रियां, चाइना में सब जगह डाउन हो गई। जॉर्ज सोर्स ने भविष्यवाणी कर दी थी, और हमारे आरबीआई के गवर्नर, जो पूर्व गवर्नर थे, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि इंडियन इकोनॉमी डैमेज हो। उसके बावजूद भी अडानी ने अपनी फैक्ट्री में कर्मचारी दी को पूरी सैलरी दी, किसी को निकाला नहीं, और फिर इम्प्रूव कर लिया, और कोई भी लॉस नहीं हुआ, कोई शेयर भी नहीं उनका हुआ। ये अब आप समझ लीजिए क्या पोजीशन है, किस तरह से ये कांग्रेस ब्लैकमेल कर रही है अडानी के। और इनको कोई वैल्यू नहीं दी जा रही है, राहुल गांधी को कोई नहीं पूछता है, ना ही ये पूछते हैं सबसे बड़ा लीडर शरद पवार इनकी बातों। इसका मतलब राहुल गांधी कांग्रेस का कहना कुछ है और है, चरित्र को हाथी के दांत खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।